जब कॉन्शियसनेस बढ़ता है हम लोगों का, तो सेम विचार का मतलब बदल जाता है हमारे लिए। एक विचार एक कॉन्शियसनेस में अलग मतलब होता है और उसी विचार का दूसरे कॉन्शियसनेस में अलग मतलब होता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक जमीन की तरह है जिस पर आप बीज लगाते हैं। अगर वो जमीन थोड़ी सख्त है तो एक विचार बहुत गहरे से जड़ नहीं पकड़ती, वैसे वर्सा। तो जब हम लोग बहुत बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी चीज को बहुत गहराई से पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियसनेस में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम शब्दों को नहीं सीखने की कोशिश करते। हैबिट के बारे में अगर आप 2 साल तक पढ़ लें तो इन शब्दों से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि ये शब्द किताबों में भी लिखे हैं, ये शब्द मशीनों में भी हैं, कंप्यूटर के अंदर पड़े हैं। ये शब्द जब हमारे कान के जरिए हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं तो ये हमारा कुछ बदलते हैं। उस कुछ को बोलते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना। और जब चेतना बदलती है तब चीजें बदल जाती हैं एकदम। ठीक है, देखते हैं आज जो हम पढ़ेंगे उससे हमारी चेतना कैसे बदलती है, हमारा कॉन्शियसनेस कैसे बदलता है। हैबिट्स के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज बताया इन्होंने, उसका नाम है स्मॉल विंस, छोटी छोटी जीत। आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर, ओनील told a room full of workers at a smelting plant in Tennessee a few months after he was hired. ओनील कौन है? अमेरिकन एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ के सीईओ, उन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है। बहुत ही लायक आदमी थे और इन्वेस्टर्स उनको समझ नहीं पा रहे थे, और जैसे उन्होंने ज्वाइन किया कंपनी को, उन्होंने बोला कि मैं बहुत खुश हूं यहां आकर के। वर्कर से बोला, प्लांट में जहां पर लावा जल रहा है, मशीनें जल रही हैं खूब। नॉट एवरीथिंग हैड गॉन स्मूथली, सब कुछ ठीक ठाक तरीके से नहीं हुआ है। वॉल स्ट्रीट वॉज स्टिल पैनिक्ड, बोलता है वॉल स्ट्रीट, इतनी बड़ी कंपनी का जब सीईओ आया है और वो क्लियर लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो वो लोग पैनिक्ड हैं, अभी घबराए हुए हैं। द यूनियंस वर कंसर्न्ड, यूनियन वाले कंसर्न हैं कि अब आगे क्या होगा हमारी कंपनी के साथ। सम ऑफ द अल्कोआ's वाइस प्रेसिडेंट्स वर मिफ्ड एट बीइंग पास्ड ओवर फॉर द टॉप जॉब, और कुछ तो बड़े बड़े जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको गुस्सा भी आ रहा है कि ये तो हमारी पोस्ट थी, इनको दे दी गई, मिफ्ड है। एंड ओनील केप्ट टॉकिंग अबाउट वर्कर सेफ्टी, और ओनील पूरे टाइम क्या बात करता रहा? वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में। वेरी गुड, वेरी फोकस्ड। आई एम हैप्पी टू नेगोशिएट विथ यू अबाउट एनीथिंग, मैं तुम्हारे से किसी भी चीज के बारे में नेगोशिएट करने के लिए खुश हूं। ओनील सेड he was on a tour of Alcoa's American plants, after which he was going to visit the company's facilities in 31 other countries. वो टूर पे निकला था मोदी जी की तरह, पहले अमेरिका के सारे प्लांट्स को करेगा, उसके बाद 31 कंट्रीज में जहां जहां पर उनके प्लांट्स हैं। बट देयर इज वन थिंग आई एम नेवर गोइंग टू नेगोशिएट विथ यू, और मैं एक चीज है जिसमें आपके साथ कभी नेगोशिएट नहीं करूंगा। नेगोशिएट बड़ा टेढ़ा मेढ़ा वर्ड है, ऐसा लगता है जैसे कि दोनों पक्ष हार रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं। नहीं सुना कभी? हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम ठीक है ना आपकी ना मेरी, बोलता है हम बाकी सी किसी भी चीज पर नेगोशिएट कर लेंगे, लेकिन एक चीज पर मैं नेगोशिएट नहीं करूंगा, एंड दैट इज सेफ्टी। सेफ्टी पर कभी नेगोशिएट नहीं करूंगा। आई डोंट एवर वॉन्ट यू टू से दैट वी हैवंट टेकन एनी स्टेप टू मेक श्योर पीपल डोंट गेट हर्ट, मैं ऐसा कभी नहीं सुनना चाहता कि आप बोलें कि हम लोगों ने किसी को चोट न लगने के लिए स्टेप लिया हो। मतलब हम कभी भी, हमारी कंपनी में चोट नहीं लगना चाहिए, किसी को हर्ट होना चाहिए, और अगर उसको रोक सके तो हम रोकना चाहिए। द ब्रिलियंस, सॉरी, इफ यू वॉन्ट टू आर्ग्यू विथ मी अबाउट दैट यू आर गोइंग टू लूज, और अगर मुझसे इस बारे में बहस करोगे कि सेफ्टी हटाओ कुछ और बात करो, तो तुम उस बहस में क्या करोगे? मुझसे हार जाओगे। इसलिए बहस करने की जरूरत नहीं है। मतलब चुपचाप सबको बता दिया कि सेफ्टी पर कोई बहस नहीं होनी है हमारी। The brilliance of this approach was that no one, of course, wanted to argue with O'Neill about worker safety. इस आइडिया के बारे में इतनी अच्छी चीज थी कि वर्कर सेफ्टी के बारे में कौन बहस करेगा, न बड़े ऊपर के लोग न नीचे के लोग। मैनेजर्स डिडंट वांट टू आर्ग्यू अबाउट इट, मैनेजर्स के बारे में आर्ग्यू नहीं करना चाहते थे ईदर, सिंस इंजरीज मेंट लॉस्ट प्रोडक्टिविटी एंड लो मोरल, क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी खत्म होगी, मोरल खत्म हो जाएगा। यूनियंस हैड बीन फाइटिंग फॉर बेटर सेफ्टी फॉर रूल्स फॉर ईयर्स, और यूनियन वाले थे वो तो सालों से बेटर सेफ्टी चाहते थे। What most people don't realize, however, that
O'Neill plan for getting to zero injuries entailed the most radical realignment of Alcoa's history. बाकी लोगों को क्या नहीं पता था कि इसका जो प्लान है कि जीरो इंजरीज पर ले आऊंगा, वो पूरी कंपनी को रीअलाइन करने का प्लान था. रीअलाइन मतलब सबको एक धागे में बांधना ताकि सब एकजुट होकर के काम करें. The key to protecting Alcoa's employees, O'Neill believed, was understanding why injuries happened in the first place. बोलता की क्या है, अगर हम जीरो इंजरीज चाहते हैं कि इंजरीज होती क्यों हैं. And to understand why injuries happened, you had to study how manufacturing process was going wrong. और अगर ये समझना है कि क्यों इंजरी हो रही है, तो आप ये समझिए कि प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस गलत कहां हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है तभी तो एक्सीडेंट हो रहे हैं. To understand how things are going wrong, you have to bring in people who could educate workers about quality control and most efficient work process so that it would be easier to do everything right, since correct work is also safe work. अगर ये है, आप ये जानना चाहते हैं कि चीजें कैसे गड़बड़ हो रही हैं, इसका मतलब बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाओ, वर्कर्स को ट्रेन करो ताकि वो सही तरीके से काम कर सकें. और अगर सही तरीके से काम करेंगे तभी तो सेफ तरीके से काम कर पाएंगे. अगर डायरेक्टली उनसे कहता तुम सब लोगों को काम करने नहीं आता, तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, तो कुछ आता ही नहीं. In other words, to protect workers, Alcoa needed to become the best, most streamlined aluminum company on earth. अगर वर्कर्स को जान बचानी है तो Alcoa को क्या बनना है, सबसे बेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रीमलाइंड. स्ट्रीमलाइंड मतलब जहां पर कोई कमी का रास्ता नहीं है. O'Neill's safety plan in effect was modeled on habit loop. ये इसका जो मॉडल बनाया था उसने सेफ्टी प्लान का, वो हैबिट लूप के ऊपर ही बनाया था. ही आइडेंटिफाइड अ सिंपल क्यू. उसने एक सिंपल क्यू आइडेंटिफाई किया. वो क्या था, एन एम्प्लॉय इंजरी. अगर एम्प्लॉय की इंजरी हुई तो ये क्यू था. ही इंस्टीट्यूटेड ऑटोमेटिक रूटीन. उसने ऑटोमेटिक रूटीन डाल दिया इसमें. एनी टाइम समवन वाज इंजर्ड, द यूनिट प्रेसिडेंट हैड टू रिपोर्ट टू ओनील विद इन 24 आवर्स एंड प्रेजेंट अ प्लान फॉर मेकिंग श्योर दैट इंजरी नेवर हैपेंड अगेन. ये पता है कितना मुश्किल काम है. ये ऐसे ही है जैसे मोदी जी को रोड पर कोई, हमारे लखीमपुर में कोई एक्सीडेंट हुआ तो उनको खबर पहुंचनी चाहिए. 31 देशों में ट्रैवल कर रहा है बंदा, तो उसने कहा हमारी किसी भी कंपनी में कोई भी एक्सीडेंट होता है 24 घंटे के अंदर मुझे खबर मालूम पड़नी चाहिए. और देखना चाहिए कि अगले उसके बाद से ऐसा एक्सीडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए. आवर्स एंड प्रेजेंट प्लान फॉर मेकिंग श्योर द इंजरी नेवर हैपेंड अगेन. और अगर कोई बड़ा प्रोग्राम है तो ऐसा प्लान बनाओ कि उसको कैसे ठीक किया जाए ताकि दोबारा ऐसे एक्सीडेंट ना हो. And there was a reward, और इसका एक रिवॉर्ड भी था. The only people who get promoted were those who embrace the system. जो इस सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो करेगा उसी को प्रमोशन मिलेगा. यूनिट प्रेसिडेंट वर बिजी पीपल. जो प्रेसिडेंट थे बड़े बड़े वो बिजी लोग थे. टू कॉन्टैक्ट ओनील विद इन 24 आवर्स ऑफ एन इंजरी, दे नीडेड टू हियर अबाउट एक्सीडेंट फ्रॉम देयर वाइस प्रेसिडेंट्स एज सुन एज इट हैपेंड. अगर वो चाहते हैं कि ऊपर बताना है ओनील को तो उनको इसके बारे में मालूम करना पड़ेगा. और वो तो सब बिजी लोग थे, जैसे हमारे मोदी जी के भी सब हुआ था ना, सब बिजी थे, लोग आराम करते थे. सो वाइस प्रेसिडेंट्स नीडेड टू बी इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद फ्लोर मैनेजर. तो वाइस प्रेसिडेंट ये अब छुट्टी नहीं मना सकते, अमेरिका में जाकर के घूमे फिरे, और उनको भी फ्लोर मैनेजर से बात करती रहनी पड़ेगी. एंड फ्लोर मैनेजर्स नीडेड टू गेट वर्कर्स टू रेज वार्निंग एज सुन एज दे सॉ एनी प्रॉब्लम एंड गेट अ लिस्ट ऑफ सजेशन नियर बाय, सो दैट व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट आस्क्ड फॉर अ प्लान देयर वाज एन आइडिया बॉक्स ऑलरेडी फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज. तो वाइस प्रेसिडेंट को भी कहा फ्लोर मैनेजर को, देखो अगर कोई भी एक्सीडेंट हो मुझे बताओ और उसका सोल्यूशन खोज करके मुझे पहले से बताओ. To make all of that happen, each unit had to build a new communication system that made it easier for lowest worker to get an idea to the loftiest executive as fast as possible. उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि नीचे से नीचे का वर्कर सबसे ऊपर आदमी से आसानी से बात कर सके. ब्यूरोक्रेसी में नहीं होता. साहब से बात करोगे, तुमका लगता है साहब से तुम ऐसे ही बात कर सकते हो, ऐसा होता है, लेकिन अब नहीं. Almost everything about company's rigid hierarchy had to change to accommodate O'Neill's safety program. पूरी कंपनी का जो हायरार्की था उसको बदलना पड़ता. हायरार्की मतलब आप सीधे हमारे ऊपर नहीं जा सकते, इसको बदलना पड़ा. He was building a new corporate habit. वो कंपनी का एक नया कॉर्पोरेट हैबिट बना रहा था. क्यों था? वर्कर सेफ्टी, इंजरीज, रूटीन, वहां पर इंफॉर्मेशन, और रिवॉर्ड था प्रमोशन. As Alcoa's safety pattern shifted, other aspects of the company started changing with startling speed as well. जब इनकी सेफ्टी पैटर्न जब बदले तो बाकी चीजें भी एकदम बहुत तेजी स्पीड से बदलना शुरू हो गया.
Rules that unions had spent decades opposing, such as measuring the productivity of individual workers, were suddenly embraced because such measurements helped everyone to figure out what part of the manufacturing process was getting out of whack, posing a safety risk. तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो यूनियन वर्कर्स नहीं चाहते थे कि हो, जैसे मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि हम कितना अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा मैन पावर कितना अच्छे से काम कर पा रहा है. ये चीजें शुरू हो गई जब सेफ्टी की बात आई, क्योंकि सेफ्टी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है. Policies that managers had been long resisted, such as giving workers autonomy to shut down a production line when the pace became overwhelming, were now welcome because that was the best way to stop injuries before they occurred. अब डिमांड बढ़ गई मार्केट में एल्यूमिनियम की, तो स्पीड बढ़ा दिया एल्यूमिनियम बनने का. जब स्पीड बढ़ गई तो एक्सीडेंट भी होंगे. तो वर्कर्स को पहले अलाउड नहीं था कि तुम बटन बंद कर दो, लेकिन अब इंजरी के समय, इंजरी अगर देख रहे हैं तो आपको जहां किसी भी वर्कर को पावर मिल गया कि आप प्रोडक्शन लाइन स्टॉप कर सकते हो. यही कह रहा है. पॉलिसीज दैट मैनेजर्स हैड लॉन्ग रेजिस्टेड, सच एज गिविंग वर्कर्स ऑटोनॉमी, वर्कर्स को एक ऑटोनॉमी देना. एक बहुत अच्छा सिस्टम है एक स्कूल में. किसी भी बच्चे को कोई लगता है कोई अर्जेंट चीज उसको टीचर को बतानी है तो रेड फ्लैग दिया जाता था उसको, कि वो हाथ से रेड फ्लैग उठा दे कि मैम मुझे ये चीज शेयर करनी है. नॉर्मल स्कूलों में नहीं होता है चीज. एक स्कूल में तो ऐसा एक्सीडेंट हो गया, एक पीटी का टेस्ट था मोदीनगर में, बच्चे को दौड़ाना शुरू कर दिया, उसको हार्ट डिजीज थी, किसी को पता ही नहीं था, 10वीं क्लास तक, वो मर गया. फिर जेल में गए प्रिंसिपल उसके. ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, उसमें पढ़ के बताऊंगा. किप्स का, हाँ किप्स का नहीं है शायद. तो इस तरह की ऑटोनॉमी एकदम वर्कर्स को भी मिलना शुरू हो गई कि जब तुम्हें लगे कि पेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो तुम स्टॉप कर दो अगर तुम्हें लगता है इंजरी होगी. द कंपनी शिफ्टेड सो मच दैट सम एम्प्लॉइज फाउंड सेफ्टी हैबिट्स स्पिलिंग ऑन टू अदर पार्ट्स ऑफ देयर लाइव्स. इतनी ज्यादा बदल गई कि लोगों की सेफ्टी हैबिट दूसरे चीजों में स्पिल होना शुरू हो गई. 2 or 3 years ago, I am in my office looking at 9th Street Bridge out the window, and there is some guy working who aren't using safety procedure. बोलता है 2-3 साल पहले की बात है, एक आदमी मेरे ऑफिस में से मैं देख रहा हूं 9th Street Bridge पर, एक थोड़ा जो सेफ्टी प्रोसीजर उसको फॉलो नहीं कर रहा है. Said Geoff Shockey, Alcoa's current safety director, आज का जो करंट डायरेक्टर है. One of them was standing on the top of the bridge guard rail. ब्रिज का एक गार्ड रेल होता है जहां रेल एक तरह का पटरी खड़ा था. While the other held on his belt, और दूसरे ने उसकी बेल्ट पकड़ रखी थी. They weren't using safety harness or ropes. उस सेफ्टी रोप जो लगाई जाती है उसको यूज नहीं कर रहा था. They worked for some company that has nothing to do with us. वो किसी और कंपनी के लिए काम करते थे, कॉन्ट्रैक्ट पर आए थे जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं था. But without thinking about it, I got out of my chair, went down 5 flights of stairs, walked over the bridge and told these guys, hey, you are risking your life. You have to use your harness and safety gears. बोलता है मैं बड़ा मैनेजर था, मेरा काम नहीं था, लेकिन मैं उतर कर गया 5 सीढ़ी, उसको डांटा कि तुमको सेफ्टी गियर पहनना चाहिए, यहां पर तुम्हारी जान जा सकती है. The men explained their supervisor had gotten to bring the equipment. So Shockey called the local occupational safety and health administration office and turned the supervisor in. उन्होंने कहा कि हमको तो सुपरवाइजर ने बोला है कि ऐसे ही जाओ, तो उन्होंने सुपरवाइजर को निकलवा दिया. Another executive told me that one day he stopped at street excavation near his house. रोड पर खुदाई हो रही थी तो ये वहां पर रुक गया, because they didn't have a trench box. उनके पास ट्रेंच बॉक्स नहीं था. And gave everyone a lecture on the importance of proper procedure. रोड पर जो लोग खुदाई कर रहे हैं वहां पर इनका स्पिल ओवर हो गया, उनको डांटना शुरू कर दिया, तुम लोग प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर क्यों नहीं यूज करते हो. It was the weekend था, and he stopped his car with his kids in the back to lecture city workers about trench safety. छुट्टी का टाइम था, बच्चे गाड़ी में बैठे घूमने जा रहे हैं, लेकिन उतर करके डांट रहा है रोड पर. That isn't natural. ये नेचुरल नहीं है. But that's kind of a point. उसके पीछे एक पॉइंट भी है. You do this stuff without thinking about it now. अब तुम सोच विचार नहीं कर सकते, अब तुम हैबिट में आ चुकी है, जहां पर भी तुम्हें अनसेफ दिखाई देता है कूद पड़ते हो तुम. ट्रेंच बॉक्स मतलब औजारों का मशीन, कि एक औजार यूज करते हो, दूसरा औजार यूज करते हो. O'Neill never promised that his focus on worker safety would increase Alcoa's profit. उसने कभी ये नहीं कहा था कि Alcoa का प्रॉफिट बढ़ेगा. However,
As his new routine moved through organization, costs came down, quality went up, and productivity skyrocketed. Cost नीचे गिर गया और रूटीन अच्छा हो गया, अरे क्वालिटी ऊपर हो गया और प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट हो गया, एकदम ऊपर चढ़ गया, आसमान से छूने लगा. इफ द मोल्टन मेटल was injuring worker when it splashed, then the pouring system was redesigned. अगर मोल्टन मेटल, उबलता हुआ मेटल किसी को इंजर कर रहा है, किसी एम्प्लॉय को, तो उसको ठीक कराया जाता था. सच विच लेड टू फ्यूअर इंजरीज, इससे कम इंजरीज होती थी. इट ऑल्सो सेव्ड मनी बिकॉज अल्कोआ लॉस्ट लॉट्स ऑफ रॉ मटेरियल इन स्पिल. इससे उनका रॉ मटेरियल भी बच गया, क्योंकि जब बाहर मोल्टन आता था मेटल तो लॉस होता था उससे. इफ अ मशीन केप्ट ब्रेकिंग डाउन, अगर एक मशीन बार बार टूटती थी, इट वॉज रिप्लेस्ड, which meant there was less risk of broken gear snagging an employee's arm. वो ठीक कराया गया ताकि उसका गियर बार बार न टूटे और उसका हाथ न फंसे किसी एम्प्लॉय का. It also meant higher quality product because, as Alcoa discovered, equipment malfunction were a chief cause of subpar aluminium. Equipment अगर कायदे से काम नहीं करते तो subpar aluminium आता है. subpar मतलब जो क्वालिटी जैसी है उससे थोड़ा सा नीचे की क्वालिटी, subpar. Researchers have found similar dynamics in dozens of other things including individuals' life. उन्होंने देखा ऐसी बहुत सी चीजें हुई जिसमें कि लोगों की जिंदगी भी बची और क्वालिटी भी इंप्रूव हुई हमारे प्रोडक्ट की और प्रॉफिट की. टेक फॉर इंस्टेंस, जैसे कि स्टडीज फ्रॉम द पास्ट डेकेड एग्जामिनिंग द इंपैक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डेली रूटीन. एक अलग कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज का इफेक्ट ऑन डेली रूटीन. When people start habitually exercising, even as infrequently as once a week, they start changing other unrelated patterns in their lives, often unknowingly. अगर आपने हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया तो बाकी चीजें भी बिना जाने बुझे बदल जाती हैं अपने आप. Typically people who exercise start eating better and become more productive at work. जो एक्सरसाइज करते हैं वो खाना खाना अच्छा शुरू कर देते हैं, कायदे का खाना खाते हैं और काम पर भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं. They smoke less, कम सिगरेट पीते हैं, and share more patience with colleagues and families. और जब दूसरे कलीग से और फैमिली से बात करते हैं तो ज्यादा पेशेंस दिखाते हैं. पेशेंस मतलब धीरज. दे यूज देयर क्रेडिट कार्ड्स लेस फ्रीक्वेंटली एंड से दे फील लेस स्ट्रेस्ड. वो अपना क्रेडिट कार्ड कम यूज करते हैं. ये क्यों? उधार क्रेडिट कार्ड बहुत गंदा सिस्टम है, पता है ना आपको. एक हमने क्रेडिट कार्ड लिया है, उसको पहले हमने एक बार टेप में बांधा, दूसरी बार टेप में बांधा और उसको ऐसी जगह छुपा दिया जो हमको पता ही नहीं कहां है. वो तब मिलेगा जब हम खोजने जाएंगे. सच बता रहे हैं. अभी अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं डेबिट कार्ड जानता हूं कहां है मेरा, कैश जहां मेरे अकाउंट में है, लेकिन क्रेडिट कार्ड हम नहीं जानते कहां है. हम आ गया था, कंपनी से ले लिया है अब, लेकिन उसको यूज नहीं करते हम. तो क्रेडिट कार्ड लोग कम यूज करते हैं और स्ट्रेस भी कम आता है क्योंकि आपको उधार नहीं पे करना. इट्स नॉट कंप्लीटली क्लियर वाई. ये सब क्यों होता है हमको मालूम नहीं है. But for many people, exercise is a keystone habit that triggers widespread changes. कहा जाता है कि एक्सरसाइज जो है one of the keystone habit है, जो मेन हैबिट होती है, उससे बाकी चीजें बदल जाती हैं. एक्सरसाइज स्पिल ओवर, एक्सरसाइज स्पिल्स ओवर, दूसरी जगह पर उड़ेल जाता है. सेड जेम्स प्रोशाक्स्का, the University of Rhode Island researcher, there is something about it that makes other good habits easier. एक्सरसाइज में कुछ खास चीज है कि वो बाकी जो आदतें हैं उसको शायद मजबूत बना देती है. Studies have documented that families who habitually eat dinner together seem to raise children with better homework skills, higher grades, greater emotional control and more confidence. ये भी एक कीस्टोन हैबिट है फैमिलीज की. अगर साथ में बैठ करके रात को खाना खाया तो उससे क्या फायदा होते हैं? ऐसे बच्चे बनते हैं जो होमवर्क अच्छी तरीके से करते हैं, उनकी पढ़ाई में ग्रेड्स हाई आता है, उनके बच्चों का इमोशनल कंट्रोल ज्यादा अच्छा होता है और बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं. अब देखा गया ऐसा. मेकिंग योर बेड एवरी मॉर्निंग इज को रिलेटेड विथ बेटर प्रोडक्टिविटी. अगर आप रोज सुबह अपने बेड का बिस्तर चादर बिछाते हैं उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है. अ ग्रेटर सेंस ऑफ वेलबींग आता है, आपको एक खुशी आती है कि मैं अच्छे से जी रहा हूं. एंड स्ट्रॉन्गर स्किल्स एट स्टिकिंग विद बजट, और आप बजट से भी चलते हैं, कायदे से ओवर स्पेंड नहीं करते. इट इज नॉट दैट अ फैमिली मील और अ टाइडी बेड कॉजेज बेटर ग्रेड्स और लेस फ्रिवलस स्पेंडिंग. ऐसा नहीं कि सीधे आप बेड लगा रहे हो तो उससे आपका ब्रेन का कनेक्टिविटी कुछ बदल गया और आप ज्यादा स्पेंड नहीं करोगे या आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा.
But somehow those initial shift start chain reaction that help other good habits to take hold. उससे एक चेन रिएक्शन चालू हो जाता है जिससे बाकी हैबिट्स को पकड़ने में आसानी होती है. If you focus on changing or cultivating keystone habits, you can cause widespread shift. इसलिए सारी हैबिट्स को बदलने के बजाय keystone हैबिट्स को बदलिए. However, identifying keystone habits is tricky. हमारी कौन सी keystone habit है इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा ट्रिकी है. To find them, you have to know where to look. तुम्हें जानना पड़ेगा कहां पर है तुम्हारी keystone habit. Detecting keystone habit means searching out certain characteristics. कुछ खास चीजें होती हैं उसमें. Keystone habits offer what is known as academic literature as small wins. वो keystone habit हैं जिसमें आप छोटी छोटी चीजों में जीत सकते हो. Small wins. यहां पर नई चीज आई है. They help other habits to flourish by creating new structures and they establish cultures where change becomes contagious. वो दूसरी हैबिट को हेल्प करते हैं जिससे कि नया स्ट्रक्चर बनता है और कल्चर भी बनता है जिसकी वजह से चेंज कंटेजियस हो जाता है. कंटेजियस मतलब छुआछूत की बीमारी हो जाती है. But as O'Neill and countless others have found, crossing the gap between understanding those principles and using them requires a bit of ingenuity. लेकिन इस चीज को खोज पाना इसके लिए थोड़ी सी समझदारी चाहिए. स्मॉल विंस को खोज पाना. ये स्मॉल विंस क्या है हम अगले सेशन में पढ़ेंगे.